नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मकराना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काशीनगर की जनता के लिए एक बार फिर आफत बनकर आ रहा है। समय रहते इस समस्या के समाधान का जब तक कोई स्थायी हल नहीं खोजा गया तो इस समस्या काशीनगर के साथ साथ मकराना शहर पर भी आफत बनकर उभर सकती है। मकराना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर चल रहे अवैध नाले को 3-4 दिन पहले ही नगर परिषद मकराना द्वारा निकाला गया था, लेकिन शनिवार रात्रि को उसी जगह से अज्ञात लोगों द्वारा दीवार तोड़कर पानी निकास पुणे काशीनगर की ओर किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पानी बहाव से मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त होकर पानी और अन्य निजी लोगों के खेतों में जा रहा है। जैसे ही इस कार्रवाई की काशीनगर के लोगों को भनक लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत प्रधान सुमिता भिचर को और नगर परिषद प्रशासन को की। इसके बाद नगर परिषद आयुक्त श्रवणलाल चौधरी ने जेसीबी मशीन और मिट्टी के कट्टे और मलबे की व्यवस्था करके पानी को बंद करवाने के लिए मौके पर भेजा गया, लेकिन शांति भंग होने का अंदेशा देखते हुए पुलिस जाब्ता भी मौजूद था। प्रधान सुमिता भिचर को काशीनगर के लोग भी प्लांट पर पहुंच गए और अवैध नाले को बंद करवाया और मुख्य रास्ता दुरुस्त करवाया। प्रहलाद राड ने मीडिया को बताया कि ये समस्या पिछले 7 वर्षों से है। कई बार प्रशासन को अवगत करवाया। सन 2023 में इस मामले को लेकर काशीनगर के लोगों द्वारा एक जनहित याचिका एडीजे कोर्ट मकराना में पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया था। नगर परिषद मकराना को भी पाबंद किया कि सीवरेज का पानी काशीनगर खेतों की तरफ नहीं छोड़ा जाए। उसके बाद भी नगर परिषद कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर मनमर्जी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जिससे किसानों और ग्रामीणों में भारी रोष है। हाल ही में 23 जुलाई को कुचामन डीडवाना जिला कलेक्टर ने एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया था, जिसमें अनेक अनियमितताएं पाई गई। इसको लेकर कलेक्टर ने मकराना प्रशासन को फटकार भी लगाई और ग्रामीणों को समस्या का स्थायी समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन समस्या आज भी जस की तस है। तेज बारिश के कारण इस समस्या कभी भी विकराल रूप धारण कर बड़ी जानमाल हानि कर नुकसान पहुंचा सकती है। प्लांट का निर्माण 16 जून 2013 को प्रारंभ किया था और 26 फरवरी 2016 को शुरू हो गया, जिसकी पूरी लागत 8 करोड़ 39 लाख रुपए आई और 6 MLD का प्लांट तैयार हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह प्लांट मकराना के नजदीक ग्राम पंचायत काशीनगर के लिए आफत बन गया। इस प्लांट का गंदा पानी सीधे ही काशीनगर के खेतों में डाला जा रहा है, जिससे वहां के नागरिकों के लिए परेशानी हो गई है। अभी एक प्लांट पासी में LNT कंपनी द्वारा 7 MLD क्षमता का और तैयार हो रहा है। इसको लेकर कुछ समय बाद चालू किया जाएगा। इसको लेकर काशीनगर के लोग चिंतित हैं, क्योंकि इससे भी पानी का ओवरलोड बढ़ेगा। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि सत्ता और शासन में रहने वाले पूर्व विधायकों ने इस समस्या का कभी गौर नहीं किया। जनता की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। मकराना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए जनहित में समाजसेवी शरण सिंह चौहान ने अपनी बेशकीमती 15 बीघा जमीन मात्र 13 लाख रुपए में नगर परिषद को दी थी। सरकार ने उसका सम्मान भी किया था। भामाशाह शरण सिंह के भाई पार्षद शक्ति सिंह ने कहा कि उन्हें दुख है कि नगर परिषद प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। एक व्यक्ति के भरोसे ये पूरा ट्रीटमेंट प्लांट संचालित हो रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मेंटेनेंस का ठेका कानपुर की NV रोड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दे रखा है, जो पिछले कुछ वर्षों में प्लांट का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रही। एक व्यक्ति कर्मचारी के भरोसे पूरा प्लांट संचालित हो रहा है। जिम्मेदार ठेकेदार या उनकी तकनीकी अधिकारी यहाँ कभी दिखाई नहीं देते और न ही कोई उचित जवाब जनता को दिया जा सकता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का गंदा पानी अवैध रूप से रेलवे ट्रैक के पास इकट्ठा होने से रेलवे लाइन के लिए भी खतरा है। यहाँ बना पानी का चैम्बर पानी में समा गया। लगातार पानी बहाव से रेल पटरी कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। पब्लिक की जो समस्या सुनने, क्या वर्तमान में हालात हैं यहाँ के वर्तमान हालात बहुत ही सही नहीं है कहने का मतलब, लेकिन फिर भी यहाँ जब कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने जो कमिटमेंट किया है उस पर वो लगातार वर्किंग में है और अपने आयुक्त साहब EO साहब भी यहाँ पे लगातार उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। आज भी जब रात को पानी लीकेज होकर एक दीवार तोड़कर रास्ते के साइड से जा रहा था, तो उन्होंने एंड सुबह मॉर्निंग में एक्शन लिया और जेसीबी भेजकर आज उस रास्ते को दुरुस्त करवाया है। और जो भी समस्या लंबे समय से बनी हुई है उसको लगातार हैंडल कर ही रहे हैं। इसका स्थायी समाधान जब तक नहीं होता, जब तक हम लगातार इसमें काम करते रहेंगे। अभी आपने बताया भाई जमीन की व्यवस्था हो चुकी है। अभी आपने बिल्कुल जमीन की प्रपोजल बन चुके हैं। जमीन की व्यवस्था कहाँ के लिए है प्रपोजल, कहाँ का जमीन का किस तरह का प्रपोजल है? 3 प्रपोजल बनाए हैं हम लोगों ने STP प्लांट के लिए, जिसमें एक अपने जो मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगी अभी, क्योंकि जनता को समस्या होती है, लेकिन समस्या ये मकराना की बहुत बड़ी भारी समस्या है। ये तो आपको फाइनल होने के बाद में पता चलेगा। और यहाँ की स्थानीय जो आसपास के खेतों वाले मेरे भाई लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस समस्या के समाधान में हमारा साथ दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो पाए। और इसका समाधान होगा तभी आज इस समस्या का निदान हो पाएगा।
करो भारत साउथ का है समुद्र भरिया मके नाड़ा को तो क्या सफाई करो अटे समुद्र भरिया पब्लिक मरे जिसको ध्यान ही नहीं मोदी जी नारो दिलावा स्वच्छ भारत को अब क्या भारत को स्वच्छ हुई। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो है नाडो भरी से घर खाली कर जाना है, मकान खाली करना पड़ेगा। क्या बात है मुख्य समस्या तो है। पूरा खेत खराब करवा लिया, पूरा पानी जा रहे और पूरा काम करने ढाणी में परेशानी ढाणी बेटा पूरा पानी जा रहे जाटा की ढाणी में और कोई की सुने करवाला को नहीं ना चेयरमैन ना एमएलए साहब कोई सुने करवाला को नहीं। खाली आश्वासन देवा मिठो आश्वासन दिया। कलेक्टर साहब आया 20 दिन को 10 दिन को टाइम दिया, आज महीना पर हो कोई सुने क्यों करे। आज पूरा खेत खराब कर मिले साहब बात है कोई धनी को नहीं को बात है। हमारे चावंडिया रोड जी है ना, एक तो डैम बनाएड़ो और सिरमट एक डंपर बजरी को ऐसा बेर जाता रहा। क्यों बरसात में? हाँ? बरसात में भेज जाते रहे? नहीं नाला में फूट पाऊँ कितने नाला फूट? 8 फुट वो गंदड़ो गयो ना जो अच्छा है ना चावंडिया रोड मतलब कितना दिन पहले की बात है? 15 तारीख की 15 तारीख की बात है। हाँ। कतो नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो अब देख लो, एक तो डैम हो 80 फुट को तो लंबाई और 70 फुट यहाँ 2.5-3 लाख का नुकसान है ना, और एक डंपर 25,000 रुपया और सिरमट और तो नुकसान हुआ देख लो। अनाज लगा तो था को कत्तो हुई देखो। मैं बाढ़ से शक्ति सिंह चौहान। आज हमारे प्रधान जी और श्री राम जी ट्रीटमेंट प्लांट पे आके जो पानी आता है वो खेतों में जाता है, उसको पूर्णतः बंद कर दिया है। अच्छी बात है, बंद कर दिया। ये पानी रुकेगा, रेलवे ट्रैक पे मेरा खेत है आगे, वहाँ पानी निकल रहा है। कल को रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? ये पानी जा रहा है, आज 15 सालों से पानी जा रहा है। ये 2010 से चालू हो गया था, 2025 आ गई, 15 सालों से जा रहा है पानी और हमारे खेतों पे इकट्ठा हो रहा है। श्री राम जी एमएलए साहब बन गए 2014 में, 2016 में फरवरी में इसका उद्घाटन किया था। उस टाइम आपको ये नहीं दिखा क्या कि पानी आगे जाएगा, अपनी ढाणियों में जाएगा या आगे खेतों में जाएगा, उसका इलाज कैसे करें। उसके बाद में आए रूपाराम जी आए, उन्होंने किया नहीं किया वो करके 5 साल निकाल दिए। उसके बाद में जाकिर साहब आ गए। आप श्री राम जी से मेरा निवेदन है, आप सत्ता में हो, इसका परमानेंट इलाज कराओ। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, मकराना का पानी मकराना में रह जाए। ये ओछी राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। कोई हो, मैं हूँ, जाकिर साहब है, रूपाराम जी है या श्री राम जी है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। ये पानी इकट्ठा होगा, पाइपों में रहेगा, रेलवे ट्रैक पे पानी निकलने लग गया है, वहाँ नुकसान होगा, उसकी जवाबदारी किसकी है? हमारे खेतों में सुनाई में आया है कि सरवण सिंह जी पैसे ले रहे हैं। किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? श्री राम जी पहले एमएलए साहब थे जाकिर साहब, उसके बाद में आ गए श्री राम जी, उसके बाद में आ गए रूपाराम जी, वापस श्री राम ये जाकिर साहब है। किसने पैसे दे दिए? अब पैसे लूँगा मैं। अब जो भी तय होगा, नगर परिषद का पानी जाए तो अब 50 बीघा खेत में जो पानी जा रहा है उसके पैसे लगेंगे। आपसे निवेदन है, छोटी छोटी राजनीति नहीं करके इसको अपने सीरियस लेके ये काम कराएं। हमारे एमएलए साहब, हमारे प्रधान जी, आपसे निवेदन है। मुख्य जो सड़क मार्ग है, जो कटान का रास्ता नहीं है, वो हमारा पर्सनल रास्ता है। मैं चाहता था आज ये बीजेपी भी सबको रुकवा सकता था, लेकिन मेरी छोटी राजनीति करने की आदत नहीं है। आपसे निवेदन है, इस पानी का परमानेंट सोल्यूशन निकालें और सभी को सहायता प्रदान करें और ये गंदगी मिटे। धन्यवाद। मकराना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो काशीनगर के खेतों में खुला छोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों के घरों में भी पानी पहुंच रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। लंबे टाइम से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2020 से हम इस मामले से जिला प्रशासन और मकराना प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। इस मामले को लेकर के हम लोगों ने 2023 में एक एडीजी कोर्ट मकराना में भी एक याचिका दायर की थी, जिसका फैसला भी कोर्ट ने दिया था कि भी नगर परिषद को पाबंद किया कि पानी खेतों में नहीं डाला जाए, आमजन को परेशानी नहीं हो, लेकिन उसकी पालना आज दिनांक तक नहीं हुई है। अभी हाल ही में जब कच्चा बांध जो मिट्टी का बना हुआ था वो टूटने की वजह से काशीनगर के खेतों में और घरों तक पानी पहुंच गया था, तो कलेक्टर साहब ने 23 जुलाई 2025 को इसका निरीक्षण किया। काफ़ी कमियां पाई गई। ठेकेदार को तुरंत हटाने के निर्देश भी यहाँ के ईओ को दिए थे,
लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कलेक्टर साहब ने उस टाइम पे काशी नगर के लोगों को आश्वस्त किया था कि इस नाले का जो डाइवर्जन है हम दूसरी दिशा में कर देंगे 2-4 दिन में, और उसको लेकर के कलेक्टर साहब ने ईओ को आदेश भी दिया था और उसको हटाने का काम भी अभी 2-4-5 दिन पहले कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों द्वारा दीवार को तोड़कर पुनः पानी को चालू किया गया, जिसको लेकर के आज काशी नगर के लोग प्लांट पर पहुंचे थे और जेसीबी मशीन और मिट्टी की व्यवस्था नगर परिषद मकराना द्वारा की गई और उसको पुनः बंद करवाया गया है। हम इसकी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि ये काशी नगर के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या है और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस तरफ अपना ध्यान दें और इसका स्थायी समाधान निकालें। तमाम खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।